तो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 रेस्पिरेशन इन दी हायर प्लांट्स। और जिसमें हम अभी तक देख चुके हैं पूरा जो क्रक्स है, हम पूरा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं रेस्पिरेशन का, कि कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस, जिसके बाद बनता है हमारे पास फूड। फूड के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन के एंड में हमको एनर्जीज मिलती है। एनर्जी भी हमारे पास कई टाइप की, एटीपी, जीटीपी, एफएडीएच2, एनएडीपीएच प्लस एच प्लस, जो कि एट द एंड अल्टीमेटली जाकर हमको एटीपी में ही कन्वर्ट करवानी है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए इसमें बैंक का काम करता है, जो कि उसे कन्वर्ट करने का काम करेगा ताकि एटीपी बना के हम उसे डायरेक्टली यूज कर सके। इतना क्लियर था। इसके बाद हमने क्या देखा था कि कैसे ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज हमारा फूड है। अब फूड हमें एनर्जी देने के लिए कौन कौन से फेजेस से गुजरता है और फूड कैसे है ग्लूकोज, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। C3 साइकिल ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन दी हायर प्लांट्स, जहां पर मैंने C3 साइकिल पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि कैसे C3 साइकिल के एंड में कैल्विन साइकिल जिसे कहते हैं, कैल्विन साइकिल के एंड में आके हमारे पास चार ग्लूकोज मिलता है। तो वही ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, 6 कार्बन का कंपाउंड C6H12O6। वो कैसे कन्वर्ट होता है, किन किन स्टेप्स में हो जाता है, कि कैसे एट द एंड हमारे पास एनर्जी आ सके। और एनर्जी आने के लिए हमारे पास क्या बनता है, सबसे पहली चीज ग्लाइकोलिसिस पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे हम स्टार्ट करते हैं, ग्लाइकोलिसिस पाथवे को हम स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस पाथवे की स्टार्टिंग कहां से होती है वो मैं आपको बता देता हूं, साथ साथ देखते रहना और बनाते रहना, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग होगी ग्लूकोज से, सबको पता है ग्लूकोज से हमारी स्टार्टिंग होनी है। ये हुआ, ठीक है। अब देखो, पहला स्टेप, ग्लूकोज के बाद एक एंजाइम होता है, पहला एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या बनता है इधर, हमारे पास क्या बनता है इधर, बाकियों को सबको मैं ब्लू से लिखूंगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये याद रखना है। ग्लूकोज के ऊपर जब हेक्सोकाइनेज लगता है तो वो उसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी ग्लूकोज के छठे कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ देता है। अब देखो, अगला अगला है जो हमारे पास, ऑरेंज से लिख रहे हैं ना, ऑरेंज से लिखते हैं। जो दूसरा एंजाइम आता है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को तोड़ता है, वो होता है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फॉस्फो ग्लूको ग्लूको आइसोमरेज, ये भी याद रखना है आपको। जितने लिखवा रहा हूं सारे याद रखने हैं। फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज क्या करता है, इस ग्लू एक मिनट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में तोड़ देता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता नहीं है, सॉरी, कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से अलग अलग जा रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है, ब्रेक डाउन नहीं है। तो अब देखो, थर्ड जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, इस पे क्या एक्ट करेगा, इस पे क्या एक्ट करेगा, इस पे एक्ट करेगा हमारा थर्ड एंजाइम जो कि है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इस पे एक्ट करेगा और क्या बना देगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, बिस बिस ट्रिस, ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके होगे अगर आप थोड़ा सा भी केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे ऑर्गेनिक वाली, वरना आगे पढ़ लोगे बिसफॉस्फेट कैसे बनता है, ये बिस और ट्रिस कैसे बनते हैं, ये आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, ठीक है। वरना मैं अभी बता ही देता हूँ। बिसफॉस्फेट क्या होता है, लेट सपोज बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं। ये एक हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये एक हमारे पास बेंजीन रिंग है। ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन है। ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन है। तो इसका पहला कार्बन और इसका छठा कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बिस बॉन्ड होता है, इसलिए 1,6 बिस फॉस्फेट लिखा, क्योंकि ये 1 और 6 को अलग अलग साइकिल के 1 और 6 को साथ में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो इधर, अब देखो देखो देखो, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारे पास एक एंजाइम के बाद दो हिस्सों में बट जाता है, दो हिस्सों में बट जाता है। अब ये दो हिस्से बटने का राज क्या है, वो है चौथा एंजाइम जिसका नाम है एल्डोलेजिस। एल्डोलेजिस, एल्डोलेजिस इसे दो हिस्सों में तोड़ देता है। एक जो आगे चाहिए हमें वो है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। सर जी एक और बनता है, सर जी एक और बनता है, तो उसको भी बता देते, थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं यहां से। अब देखो, यहां लिख देते हैं। दूसरा जो बनता है उसका नाम क्या होता है, देखो उसको अलग कलर से लिख रहा हूं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, एसीटोन
फॉस्फेट, ये इसमें बनता है। अब देखो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है ना सर, वो उसके आगे कोई और साइकिल नहीं बढ़ती, तो वो क्या करता है कि उसको भी आगे बढ़ना है, तो वो भी यहां देखना, लाल कलर येलो से देखना, येलो से, वो भी इसी में कन्वर्ट होना चाहता है, वो भी इसी में कन्वर्ट होना चाहता है। और इसमें कन्वर्ट होने के लिए उसके पास एक स्पेशल एंजाइम आता है जो इधर में लिखने वाला हूं, पांचवा एंजाइम, वो है ट्रायोज, ट्रायोज फॉस्फेट, फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, वो एक एंजाइम है। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज वो एक एंजाइम है जो इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तोड़ देता है। अब एक चीज और देखना, ग्लूकोज जो था हमारे पास एक कंपाउंड था, ये भी हमारे पास एक ही था, ये भी हमारे पास एक ही था, ये भी हमारे पास एक ही था, ये बना एक था, लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी इसी में कन्वर्ट हो गया, तो ये अब कितने नंबर में होने लग गए, 2। तो इसके आगे जितने जाएंगे हमारे पास 2, तो यानी कि जो एंड में हमारे पास पाइरुवेट आ रहा था वो भी 2 ही होने वाले हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मैंने यहां पर 2 लिखे थे कि ये पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड 2 बनते हैं, उसका रीजन है ये। अब देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से अब कहानी आगे चलेगी और हमारे पास आएगा छठा एंजाइम जो इधर एक्ट करेगा और बनाएगा क्या, पहले वो बता देते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब ये सर बना कैसे, अब ये सर बना किसकी वजह से, ये बना हमारे छठे एंजाइम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। यानी ये क्या करेगा, ये एक काम करते, चलो एंजाइम की सारी बातें आपको एकदम एंड में बताएंगे, पहले आप एक साथ जरा कॉपी करते हुए लिख तो लो, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अब देखो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के बाद बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फो 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। और 3 फॉस्फोग्लिसरेट को बनाने में हमारे पास हमारे सातवें एंजाइम ने काम करा, सातवें एंजाइम ने, जिसका नाम था फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। सातवें एंजाइम का क्या नाम था, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। आओ लिख देते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब देखो 3 फॉस्फोग्लिसरेट के बाद क्या बना, इसके बाद बना एक और जिसका नाम पड़ा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। आई होप आपको दिख रहा होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। सर जी अब ये कौन सा एंजाइम ने बना दिया, सर जी ये बनाया हमारे आठवें एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, म्यूटेज। अच्छा सर ये देखो अब कितने स्टेप हो गए, कितने सारे स्टेप हो गए और कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अब देखो जरा थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ा देता हूं बिकॉज इसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना। 2 फॉस्फोग्लिसरेट क्या बनता है आगे, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट आगे जाके बनता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब ये किसकी वजह से बनता है सर जी, ये बनता है इनोलेस की वजह से। कौन से, अच्छा ऑरेंज से लिख रहे थे, हाँ नोवा एंजाइम, नोवा एंजाइम इनोलेस, इनोलेस। और लास्ट एट द एंड हमारा 10वां फाइनल स्टेप जो कि एट द एंड क्या बनाता है, थोड़ा और, हाँ अब ठीक है, एट द एंड क्या बनाता है, पाइरुवेट बनाता है सर, पाइरुवेट बनाता है या पाइरुविक एसिड बनाता है। और जो एंजाइम इसमें लगता है उसका नाम है 10वें एंजाइम का पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज। अब देखो और एक जो हम चीज कर रहे थे वो साथ साथ वो इधर कंटिन्यू रखते हैं कि ये भी 2 बनेंगे, ये फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट भी 2 बनेंगे, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट भी 2 बनेंगे, पाइरुवेट भी हमारे पास 2 बनेंगे। देखो अभी तक कितने अच्छे तरीके से आपको पूरा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे समझाया है। आई होप सो ऐसा आज तक तो किसी ने नहीं करवाया होगा, करवाया भी होगा तो इतने अच्छे तरीके से नहीं लिखवाया होगा, आई गारंटी इट। अब देखो
अच्छा एक चीज रह गई सर, एक चीज रह गई, उसे भी कर देते हैं। कौन कौन से स्टेप में एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रही है, एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रही है? तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 में तोड़ना होता है तो काइनेज वाला जो होता है वो एटीपी का यूज करके एडीपी बना देता है। और तीसरा काइन, और फिर देखो काइनेज का यूज हुआ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यहाँ पर भी एटीपी यूज होती है एडीपी बनाने के लिए, एडीपी बन जाता है। अब देखो जहां ये डिहाइड्रोजनेज हुआ ना यूज, यहाँ पर H प्लस निकलेगा। तो अब देखो यहाँ क्या होता है 2NADP प्लस प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके 2NADPH प्लस H प्लस बना देता है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एटीपी कंज्यूम हुई, सिक्स स्टेप में NADPH प्लस H प्लस बना, और फिर फाइनल स्टेप इधर जो होता है पाइरुवेट वाला, इधर क्या होता है, इधर दो एडीपी मिलके दो एटीपी बना देते हैं, दो एडीपी मिलके दो एटीपी बना देते हैं। सिक्स स्टेप के बाद सीधा 10th स्टेप में हो गया। अब देखो जरा 9th स्टेप जो था जिसमें फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन रहा था, उसमें बनते हुए इधर की तरफ दो H2O भी निकल जाते हैं, पानी निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पानी निकल जाता है। बस अब ये कंप्लीट है, अब ये कंप्लीट है। देखो ग्लूकोज है हमारे पास 6 कार्बन का कंपाउंड, उसको तोड़ने के लिए हेक्सोकाइनेज ही क्यों यूज करो, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। हेक्सोकाइनेज, हेक्सो मतलब 6 कार्बन वाला, काइनेज मतलब उसमें किसी का एडिशन करने वाला। तो छठे कार्बन पर जो एडिशन हुआ फॉस्फेट का हुआ, तो ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। आइसोमर्स अगर आप जानते होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद, तो आप जानते होंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में तोड़ा आइसोमरेज वाले एंजाइम ने, आपको याद रहेगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बिस फॉस्फेट यानी 1 और 6 के बॉन्ड को जोड़ने का काम किसने करा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ने। यानी फॉस्फेट को फ्रक्टोज के अंदर एडिशन कर रहा है इन दी फर्स्ट और सिक्स्थ पोर्शन, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना रहा है। एल्डोलेज, एल्डोल एल्डिहाइड, ग्लिसर अल्डिहाइड, यहां से आपको एल्डोलेज का पता चल जाएगा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन वाला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, यहां पर ये क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजनेट कर रहा है, इसको डिहाइड्रोजनेट कर रहा है, और इस टाइम पे 2 NADPH प्लस H प्लस निकल जाते हैं, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। अब देखो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यानी वो जो बिस फॉस्फो का बॉन्ड तोड़ दे, बिस फॉस्फो का बॉन्ड तोड़ दे और क्या बनाते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो म्यूटेशन कर देता है, जैसे बेंजीन रिंग का एग्जांपल मान लिया था, तो वापस से देखो ये रहा बेंजीन रिंग, इसका ये जो अंदर के डबल बॉन्ड्स होते हैं ये अपने आप को म्यूटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वही चेंज यहाँ पर हुआ, थर्ड पोजीशन के कार्बन पर जो फॉस्फेट लगा था वो सेकंड पोजीशन पे आके लग गया। अगला देखो इनोलेज यानी इनोल ग्रुप, फॉस्फो इनोल पाइरुवेट, इनोल से इनोल याद रहेगा, और एट द एंड तो पाइरुवेट काइनेज यानी जो पाइरुवेट को बनाता है। तो ये पूरा हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड स्टेप आपको याद रखना है जिसमें एटीपी कंज्यूम हुई, सिक्स स्टेप आपको याद रखना है जिसमें हमारे पास NADPH प्लस H प्लस के 2 कंपाउंड बने, और आपको 10 स्टेप याद रखना है जिसमें आपने 2 ATP से 2 ADP से 2 ATP बना दिए। ये सेम चीज ह्यूमंस के अंदर भी होती है, यही सेम चीज प्लांट्स के अंदर भी होती है, एज इट इज सेम ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज आपकी बॉडी में भी ऐसे ही टूटता है, प्लांट की बॉडी में भी ऐसे ही टूटता है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई एंजाइमेटिक चेंज नहीं है, कोई भी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी चेंज नहीं है, कोई भी कंपाउंड चेंज नहीं है, एज इट इज सेम। 10 के 10 कंपाउंड ऐसे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एज इट इज सेम कंपाउंड बनते हैं, एज इट इज सेम इन बोथ ह्यूमंस एंड इन प्लांट्स। तो ग्लाइकोलिसिस हमने देखा। अब देखो हम कहां पहुंच चुके हैं, हमने क्या कवर कर दिया, हमने कवर कर दिया सर जी ग्लाइकोलिसिस वाला पोर्शन, हमने ग्लूकोज को पाइरुवेट में तोड़ दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी हम देखेंगे उसमें हम देखने वाले हैं कि ये एसिटाइल को एंजाइम में जो हुआ है लिंक रिएक्शन का, लिंक रिएक्शन के बाद एसिटाइल को एंजाइम में क्रेब्स साइकिल में कैसे घूमता है। यानी नेक्स्ट टाइम आने वाला है हमारे पास क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल हमारे पास आने वाली है नेक्स्ट टाइम, जिसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्रेब्स साइकिल को, और साथ साथ में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कहां पर, क्रेब्स साइकिल के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।